हमने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे एरर हैंडलिंग के बारे में। जावास्क्रिप्ट में एक मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से अगर एरर आया उसके बाद भी आप लोग उसको हैंडल करके अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ वीडियो नंबर 79, वीडियो 79 के नाम से फोल्डर। और आज आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग बताने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी है एरर हैंडलिंग, क्योंकि एरर हैंडलिंग की वजह से ही हम लोग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर्स हैं उनको हैंडल कर पाते हैं। तो एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालकर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि एक स्क्रिप्ट लिखूँगा script.js के नाम से और इसी में काम करेंगे। ठीक है, तो script.js लिखते हैं और यहाँ पर एरर हैंडलिंग करते हैं। मान लो कि मैं कहता हूँ यूज़र से कि लेट a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। ठीक है, मान लो मैं ये लिखता हूँ एंटर अ नंबर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट b इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और यहाँ पर लिखता हूँ एंटर सेकेंड नंबर। लेट मी मेक इट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, लिखता हूँ console.log या फिर अलर्ट भी कर सकते हैं हम, दी सम इज, तो यहाँ पर टी को कैपिटल कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा दी सम इज और मैं यहाँ पर कुल मिलाकर a प्लस बी कर दूंगा या फिर सम कर दूंगा। लेट सम इज इक्वल टू a प्लस बी कर देता हूँ, लेट सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा console.log सम इज, जो भी सम होगा इन दो नंबर्स का वो आ जाना चाहिए। अब ये कोड सही है कि गलत, आप में से कई लोगों को मालूम भी होगा, बट लेट मी टेल यू कि ये कोड गलत है। वाई यू विल नो इन अ सेकेंड। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये कोड गलत है। अगर मैं यहाँ पर इस कोड को प्रीव्यू करूँ तो ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने 12 किया। एंटर सेकेंड नंबर, मान लो मैंने 67 किया। 67 प्लस 12 होता है 79। लेकिन ये देखो कॉन्सोल पर क्या लिख कर आया, कॉन्सोल पर लिखा है 1267, यानी कि इसने क्या किया, अपेंड कर दिया इस नंबर को एंड में। ऐसा इसने क्यों किया होगा, क्या आप जानते हैं? अगर मैं लिखूँ 4 और मैं लिखूँ यहाँ पर 7 तो ये 47 लिख रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर 11 बताना चाहिए था। इसने ऐसा नहीं किया, 11 नहीं बताया, गलत बता रहा है। क्यों बता रहा है गलत? क्योंकि ये एरर है क्या? नहीं, ये एरर नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप लोग यहाँ पर a प्लस बी इस्तेमाल करते हैं, a भी स्ट्रिंग है b भी स्ट्रिंग है, तो ये अपेंड करता है। प्लस ऑपरेशन दो स्ट्रिंग्स में करोगे आप तो अपेंड कर देगा वो, यानी कि इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग को जोड़ देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पार्सेंट। पार्सेंट एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जो कि इंटीजर में पार्स कर देता है एक स्ट्रिंग को, एंड सेम चीज़ मैं b के साथ करूँगा। और अब आप लोग देखो कि जब मैं पहले नंबर को 5 करूं, दूसरे नंबर को मैं 3 करूं, तो 5 और 3 होता है। यहाँ पर लिखा है पी ए इज़ नॉट डिफाइंड। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग, पी ए इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ लिख दिया मैंने पी ए इज़ नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पर लिखा है मैंने? script.js, ओ मैंने यहाँ पर पी ए प्लस बी लिख दिया गलती से। लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखना चाहिए मुझे। सम इज इक्वल टू परसेंट ए परसेंट बी। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। इसको दोबारा से रीलोड करके देखता हूँ यार कि क्या हो रहा है। मान लो मैंने 3 लिखा और 5 लिखा, 3 और 5 लिखा मैंने, तो आप देखो सम इज 8 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 5, 1 और 5, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो 6 आ गया। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सोल दिख रहा है। ठीक है, सम इज 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या होता है कि फंडामेंटली अगर आप लोग यूज़ करते हो प्रॉम्प्ट को तो वो आपको एक स्ट्रिंग देता है, और आप नहीं चाहोगे कि आप लोग को वो स्ट्रिंग दे जब आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हो, इसलिए आपने पार्सेंट जो है यूज़ किया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपका यूज़र ऐसा इनपुट देगा जो कि आपने उससे नहीं तो मांगा था, लेकिन भाई वो तो यूज़र है, वो तो करेगा ना गलती, वो तो आपकी एप्लीकेशन के साथ प्ले अराउंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, मैं लिखता हूँ हैरी, एंटर मारूंगा। एंटर सेकेंड नंबर, मान लो मैं लिख देता हूँ रोहन, एंटर। द सम इज नैन, द सम इज नैन। क्यों है द सम इज नैन? सम नैन इसलिए है क्योंकि भाई जब आप पार्सेंट करोगे स्ट्रिंग को तो वो नॉट अ नंबर देगा आपको, वो नंबर देगा, वो नंबर नहीं देगा आपको, नैन देगा, नॉट अ नंबर। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर मान लो आप कुछ ऐसा करते हो कि इसको इसमें कुछ भी ऐड करते हो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंपली यहाँ पर क्या है कि जो ये नंबर है
वो एक्चुअल में एक नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, तो आप स्ट्रिंग कैसे दे सकते हो पार्सेंट को? नहीं कर सकते आप लोग ऐसा। तो यार मैं चाहूँगा कि यार ये बिहेवियर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है यार, मैं नहीं चाहता कि ये बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि यार ये बग्स को इंट्रोड्यूस करेगा मेरे कोड में, मुझे ना ही तो एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। और जावास्क्रिप्ट ऐसा इंटेंशनली करती है कि आप लोग को एरर मैसेज देखने को नहीं मिलता है, जावास्क्रिप्ट का फॉरगिविंग नेचर होता है। लेकिन आप नहीं चाहोगे कि जावास्क्रिप्ट फॉरगिविंग हो कभी कभी, क्योंकि आप चाहोगे कि यार अगर एरर हो तो मुझे बता दो यार, तभी तो मैं फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर फॉरगिविंग नेचर को बंद करने के लिए आप एरर को थ्रो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा, मैं कहूँगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू नैन, और हम लोग नैन को जो चेक करते हैं वो इज नैन फंक्शन से करते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम कुछ इस तरह से करते हैं। और मैं कहूँगा और के लिए हम ये यूज़ करेंगे, और हम कहेंगे कि या फिर बी नैन हो तो हम क्या करेंगे, हम थ्रो करेंगे एक एरर, ठीक है। और कौन सा एरर थ्रो करेंगे, मान लो हम सिंटेक्स एरर थ्रो करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से सिंटेक्स एरर थ्रो कर देंगे, सॉरी दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम इस तरह से बहुत सारे एरर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट पे, उनको थ्रो कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट चाहते हो एरर्स इन JS MDN, ठीक है, तो आप MDN एरर रेफरेंस पे जा सकते हो और आप देखो यहाँ पर बहुत सारे एरर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जावास्क्रिप्ट के, जो कि अलग अलग तरह के एरर्स हैं। जैसे कि आप चाह सकते हो कि आप टाइप एरर थ्रो करो, या फिर मान लो आप सिंटेक्स एरर थ्रो करो, या फिर आप इंटरनल एरर थ्रो करो, कुछ भी एरर थ्रो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। या फिर आप एक जेनेरिक एरर थ्रो कर सकते हो सिर्फ एरर से। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई स्ट्रिंग और फिर से कोई स्ट्रिंग, और मैं इसको रिलोड करता हूँ दोबारा, एक्चुअली कोई भी स्ट्रिंग और कोई भी स्ट्रिंग, तो आप देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है अनकॉट सिंटेक्स एरर, सॉरी दिस इज नॉट अलाउड। तो आप एरर थ्रो कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में अपनी मर्जी से। ये एरर क्या इंटरनली जावास्क्रिप्ट ने थ्रो किया? नहीं, आपने बनाया। आप चाहते थे कि आप बता दो यूज़र ऑफ योर एप्लीकेशन को कि यार भाई यूज़र तुम गलत कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो, तो इसको फिक्स करो आगे बढ़ने से पहले, तभी तो वो फिक्स करेगा, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ पर गलती कर रहा है। तो इसलिए एरर्स अच्छे भी हैं, जिस तरह होता है ना सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, एरर्स भी अच्छे हैं, कभी कभी अच्छे होते हैं एरर्स, आपको पता चल जाता है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंटेक्स एरर को थ्रो कर सकते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स को मैंने कभी डिफाइन ही नहीं किया, मैं मान लो कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ अच्छे से। मैंने लिखा यहाँ पर 4, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर देखो एक्स इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह का कोई भी एरर अगर आए तो मैं उसको हैंडल कर सकूँ। मैं नहीं चाहता कि एरर मुझे देखने को मिले, यानी कि मैं कुछ एक्शंस ले सकूँ बेस्ड ऑफ एरर थ्रोन बाय अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में भी, या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई इंटरनल एरर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का एरर मुझे जावास्क्रिप्ट दे रही है, यानी कि मुझे मिल रहा है एरर, दो तरह के आप लोगों को इनकाउंटर होंगे। एक तो एरर आप दोगे, यानी कि आप कहोगे कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, ये एरर ले लो, तो आप थ्रो करोगे एरर, इसे कहते हैं थ्रोइंग एरर। तो आप कस्टम एरर्स बना के थ्रो करोगे। एक होता है कि आप लोग एरर्स को हैंडल करोगे, यानी कि आपने गलती से आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि मान लो नेटवर्क एरर, नेटवर्क कॉल आपने मारी और वहाँ से जो डेटा आया वो अनएक्सपेक्टेड निकला और उसने आपको एरर थ्रो करके दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर उस एरर को हैंडल कर सकते हो। मे बी आप एरर आता है तो रीट्राई करना चाहोगे, ठीक है, मे बी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, console.log आपने किया, दिस सम इज सम इंटू एक्स किया। अब आप चाहते हो कि इसको मैं हैंडल कर लूँ, ठीक है, इसको मैं हैंडल कर लूँ। हैंडल कैसे होगा? हैंडल यहाँ पर आप लोग कर सकते हो एरर को ट्राई कैच का इस्तेमाल करके। तो आप यहाँ पर ट्राई कैच का स्निपेट जो होता है जावास्क्रिप्ट में VS कोड के अंदर आपको मिलता है। ट्राई कैच आप जैसे ही लिखोगे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आप कहते हो कि भाई इसको ट्राई करो, इसको रन करने का ट्राई करो कोड को, और इसको रन करने का ट्राई करो। अगर ये चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो यहाँ पर क्या करो, console.log पे कह दो एरर आ गया भाई। तो हमने क्या किया, ये एरर हैंडल कर लिया, हमने कैच कर लिया एरर को, यानी कि एरर को हमने थ्रो नहीं होने दिया, कैच कर लिया। कैच कर लिया मतलब अब रेड कलर से एरर नहीं आएगा। अब हमको यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होकर मिलेगा। अब मैंने इसमें console.log लिखा है इसलिए ये नॉर्मल console.log के जैसे आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं कुछ भी यहाँ पर डालता हूँ, मान लो मैंने ये डाला, सॉरी दिस इज़ नॉट अलाउड आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सही सही नंबर्स डालूँ 1 और 4, तो यहाँ पर देखो एरर आ गया भाई। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एग्जीक्यूशन हुआ। जब भी हम एरर थ्रो करते हैं स्क्रिप्ट वहीं रुक जाती है। स्क्रिप्ट कहती है भाई एरर आ गया, रुको, एरर आ गया है, रुक जाओ, अब नहीं हो रहा इससे आगे एग्जीक्यूशन, अगर आपने एरर थ्रो कर दिया स्क्रिप्ट में तो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि मैंने दोनों नंबर्स वैलिड दिए हैं, ये इफ़ के अंदर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये सम कैलकुलेट हो रहा है। फाइनली हम ट्राई कर रहे हैं एक ऐसा कोड जो कि एरर थ्रो कर रहा है और हम उसको कैच भी कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर कैच वाले कोड में जा रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने नोट्स में ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझाई हुई है, ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने समझाई हुई है ये चीज़। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ट्राई कैच का सिंटेक्स,
तो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने नोट्स में भी लिखी है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच के 2 मेन ब्लॉक्स जो कि होते हैं उनके बारे में बताया। मैंने कहा कि आप ट्राई करो कोड, उसको कैच करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर कोई एरर नहीं आता है तो कैच को इग्नोर किया जाता है। ट्राई कैच जो है ना सिंक्रोनसली काम करता है। अगर आपके पास कोई एसिंक फंक्शन है, जैसे कि सेट टाइम आउट है अगर आपके पास, तो स्क्रिप्ट डाई हो जाएगी और कैच काम नहीं करेगा अगर एरर आता है तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एरर ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है, जो कि आपको ये एरर देखने को मिलता है ना यहाँ पर। ये जो एरर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप लोग एरर का नाम, एरर का मैसेज और एरर का स्टैक निकाल सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ आप ट्राई आउट करना खुद से। अब फाइनल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है फाइनली क्लाउज। मैंने आप लोगों को यहाँ पर कस्टम एरर थ्रो करना बता दिया है ऑलरेडी। आप एक नया एरर थ्रो कर सकते हो, थ्रो न्यू एरर मैंने यहाँ पर लिखा है। और इस तरह से आप लोग जो है थ्रो सिंटेक्स एरर कर सकते हो, एक नया सिंटेक्स एरर जो है थ्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्लॉज के बारे में आपको जल्दी से बताता हूँ। फाइनली क्लॉज में क्या होता है ना कि ट्राई कैच कंस्ट्रक्ट में कभी कभी आप फाइनली भी यूज़ करते हो, और ऐसा आप करना चाहोगे जब भी आप क्लीन अप करना चाहो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लो ट्राई लिखा, मैंने यहाँ पर कैच लिखा, ठीक है। अब फाइनली क्या करता है, फाइनली क्या करेगा कि आपकी फाइल्स को क्लोज कर देगा अगर आप चाहोगे ऐसा। तो फाइल्स आर बीइंग क्लोज्ड एंड डीबी कनेक्शन इज बीइंग क्लोज्ड, ठीक है। अभी ये मैं आपको समझाता हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह आपको नहीं मिलेगी समझने को, इसलिए समझ लो, ठीक है। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, लोग इसको बहुत सही से नहीं समझाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है कि जब भी हमारे पास ट्राई कैच है, यहाँ पे आप कहोगे यार चलो ठीक है, आपने बताया ट्राई के अंदर का कोड ट्राई किया जाएगा, फिर कैच के अंदर का कोड चलेगा अगर एरर आता है तो। और उसके बाद फाइनली हम क्यों लिख रहे हैं? फाइनली लोगों द्वारा ये बताया जाता है, इंस्ट्रक्टर्स ये बताते हैं कि यार ट्राई और कैच किसी में भी गया फाइनली ज़रूर चलेगा। तो भाई साहब मैं ये क्यों ना कर लूँ, मैं ये क्यों ना कर लूँ? मुझे क्या पड़ी है फाइनली लिखने की? मैं आपको बताता हूँ क्या पड़ी है फाइनली लिखने की। अगर यही होता ना कि ट्राई करो या कैच करो ये ज़रूर चलेगा, तो फाइनली होता ही नहीं, ये नीचे लिख देते सीधा। ये मेनली काम आता है फंक्शंस में। अब मान लो कि मैं अगर इस कोड को चलाता हूँ, मान लो मैं आपको चला के दिखाता हूँ इस कोड को। मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नंबर क्या है 3, सेकंड नंबर क्या है 5, एरर आ गया भाई, ठीक है। और यहाँ पर एरर आ गया भाई, एक्चुअली ना ये मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ, एक्चुअली ये रिफ्रेश नहीं हुआ सही से। 4 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आ गया भाई, फाइल्स आर बीइंग क्लोज्ड एंड डीबी कनेक्शन इज बीइंग क्लोज्ड, ठीक है। अब मान लो एरर नहीं आता, यानी कि मैं ये एक्स यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ मान लो, या 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एरर नहीं आएगा, तब फाइनली चलेगा क्या? मैं ज़रा इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि अपडेट हो गया। एक मिनट, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 1, मैंने यहाँ पर लिखा 5, सम इज 6, फाइल्स आर बीइंग क्लोज्ड एंड डीबी कनेक्शन इज बीइंग क्लोज्ड। तो फाइनली लिखना ना लिखना बराबर हो रहा है, तो क्या मैं फाइनली को हटा नहीं सकता? ऐसे नहीं कर दूँ तब भी तो यही होगा? हाँ तब भी यही होगा, लेकिन एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ वो कैच क्या है। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर सेकंड नंबर में मैंने मान लो 4 लिखा, 10 हो गया, फाइल्स आर बीइंग क्लोज, तब भी वही है, ठीक है। तो फाइनली लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? फाइनली लिखने का फ़ायदा मेनली की होता है फंक्शंस में। मान लो मैं इसको एक फंक्शन में रैप कर दूँ, एक मेन नाम के फंक्शन में मान लो मैं इसको रैप कर दूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको एक मेन नाम के फंक्शन में रैप करूँगा और मैं मेन फंक्शन को चलाऊँगा, तो हो सकता है कि मैं लेट ए इज इक्वल टू मेन ऐसे करूँ, ठीक है। और मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, और ये जो मेन फंक्शन है मेरा, या फिर लेट बी इज इक्वल टू मेन करता हूँ कि ए मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, सी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पर रिटर्न ट्रू, और यहाँ पर मान लो मैं कर रहा हूँ रिटर्न फॉल्स, तो जब भी फंक्शन को रिटर्न करते हैं तो उसके बाद का कोड नहीं चलता है। तो अब आप देखना यहाँ पर कि जब मैं रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पर कुछ और लिखा, फाइल्स आर बीइंग क्लोज्ड, ये आ रहा है लिख कर, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ फाइनली को यहाँ से, तब आप लोग देखना, तो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा, सेकंड नंबर लिखा, देखो ये नहीं आया यहाँ पर। यानी कि जब भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होता है और उसके बाद भी आप चाहते हो ट्राई हो या कैच हो, नीचे का कोड चल जाए, तो भाई रिटर्न के बाद तो नीचे का कोड चलता नहीं है, लेकिन फाइनली आपका रिटर्न का कोड चला देता है नीचे वाला। तो फाइनली को इसलिए मेनली यूज़ किया जाता है। वरना तो अगर आप ये चाहते हो कि ट्राई के अंदर जाए या कैच के अंदर जाए, फाइनली चलना चाहिए, तो फाइनली को लिखो ही मत ना, नीचे लिख दो सिंपल लाइन को। लेकिन कभी कभी हम फंक्शन के अंदर होते हैं और वहाँ हमें ट्राई के अंदर ही रिटर्न करना होता है या कैच के अंदर ही रिटर्न करना होता है, और रिटर्न के बाद तो फंक्शन चलता नहीं है, रिटर्न का मतलब तो वापस जाओ होता है। तो इसीलिए वापस जाने के बाद भी ये कोड चले, इसलिए फाइनली का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट
आपकी कितनी मजबूत है ये जानने के लिए इंटरव्यूअर्स के द्वारा। और अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछेगा तो अब आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये था ट्राई कैच फाइनली, आई होप समझ में आ गया आपको। नोट्स में कुछ प्रैक्टिस सेट है, उनको सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है तो आप लोग मुझे बताना। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस कोर्स को करने में। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, और उसी के साथ साथ गिटहब का कोड भी मैं अपडेट कर दूंगा। बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इसमें, तो हल्के में तो लेना ही मत आप इस कोर्स को। मैंने देखा बहुत सारे लोग हल्के में लेने लग गए, नहीं यार बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, सब कुछ इंप्लीमेंट होगा उसमें। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।